हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है। कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे और जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लेंथ यहाँ पर ले लें। मैं यहाँ पर 13.5 इंच तैयार रखूँगी, तो मैंने टोटल लेंथ उसमें मार्जिन का 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर एक मार्किंग कर ली है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच, यहाँ से भी 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और आर्म होल्स लेने हैं 6.25 इंच। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच 36 साइज़ के लिए और आर्म होल्स लिए हैं 6.25 इंच। ये हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है यहाँ से। तो देखिए, चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम 9 इंच और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच तक रख सकते हैं ब्लाउज़ में। और ये हमने चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद 1/2 इंच हमें इस तरीके से बाहर की तरफ करते हुए मार्क करना होता है बैक पार्ट में। ये भी हमें डीप नेक में ही करना है। और ये जो बाहर वाली लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ से आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। इसके बाद देखिए, हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट ले लेंगे हम 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट की प्लिट्स के लिए। इसके बाद नीचे की तरफ इसे मिला देंगे और यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। और ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसे मैन फैब्रिक पर रखकर हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैन फैब्रिक पर भी इसे कटिंग कर लिया है। और अब आप नेक का मेज़रमेंट देखिएगा। यहाँ पर नेक की विड्थ रखनी है 2.5 इंच 2.5 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच 9.5 इंच। अगर आप थोड़ा और डीप रखना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीचे से भी नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच ही ली है। एक बॉक्स बना लेना है हमें और यहाँ पर हम 5 शेप ड्रॉ करेंगे। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से शेप बनाना है। ये शेप मैंने कर दिया है। अगर आप थोड़ा और ब्रॉड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे यहाँ पर। तो हमें ये मार्किंग नीचे तक कर लेनी है इस तरीके से। तो ये मार्किंग जो है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी पेपर पेस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पर हमने लिया है पेपर पेस्टिंग। इससे मैंने लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा लिया है। पेपर पेस्टिंग के बंद भाग से हमें गले की विड्थ नाप लेनी है 2.5 इंच। नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच रखी है मैंने और नेक की लेंथ रखी है 9.5 इंच। आपको नेक की लेंथ जितनी भी रखनी है आप उतना यहाँ पर लेकर मार्क कर लें इस तरीके से। एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हम इस तरीके से शेप बनाएंगे। ये शेप मैंने बना लिया है। इसके बाद हम साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। उससे पहले देखिए, हमें यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। ये शेप को हमने दूसरी तरफ भी बना लिया है। इसके बाद 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। ये हम एक पट्टी अलग से तैयार करेंगे गले की डिज़ाइन के लिए, इसलिए ये मार्किंग मैं कर रही हूँ। ये मार्किंग सिर्फ हमें एक ही तरफ करनी है, दूसरी नेक की तरफ नहीं करेंगे हम। सिर्फ ये वन साइड ही हमने यहाँ पर मार्क किया है। अच्छे से मैंने ये मार्किंग कर ली है। इसके बाद देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये जो हम अंदर की तरफ दबाव के लिए पट्टी लेते हैं ये वो वाली मार्किंग है। ये मार्किंग हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। और ये वाला जो हमारा शेप है उसे हम नेक को इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसे बीच में से नेक को कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमने नेक को इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लिया है। और फिर हमारे जो बाहर वाली मार्किंग है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, बाहर वाली मार्किंग हमने कट कर ली है। और ये जो 1.5 इंच वाली जो पट्टी है वो भी हम कट कर लेंगे। और इस पट्टी को आपको अलग साइड में रख लेना है। ये हमें डिज़ाइन बनाने में यूज़ करना है। ये देखिए, तो ये नेक हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पे कटिंग कर लिया है।
अब हमें इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर अटैच कर लेना है। उससे पहले ये जो साइड से हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है पेपर पेस्टिंग का, उसे हम कट कर देंगे। तो ये गला बन के हमारा तैयार हो गया है पेपर पेस्टिंग पर। इसे मैंने अस्तर वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर रख लिया है और इसके जो बीच के पार्ट है वो हमने यहाँ पर रखकर गले की विड्थ की मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से, क्योंकि गले की जो विड्थ है वो या ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल बराबर और परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये आप बीच के पार्ट रखकर यहाँ पर गले की चौड़ाई का मार्किंग कर लें। इसके बाद आपको इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। अगर आपके पास अस्तर का कपड़ा कम होता है तो जैसे मैंने यहाँ पर जॉइंट लगाए हैं और तो आप उसी तरीके से जॉइंट लगाकर कपड़े को बड़ा कर सकते हैं। और इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए या फिर आप कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर सकते हैं या फिर आप इसे प्रेस से भी चिपका सकते हैं। मैंने इसे सिलाई लगाकर ही अटैच कर लिया है। इसके बाद हम अपने ब्लाउज़ को तैयार करेंगे। तो जो ब्लाउज़ है यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में हमें अटैच कर लेना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। तो आप चाहें तो पहले इस पर पिन लगा लें, उसके बाद इसे सिलाई लगाकर अटैच कर दें। इसमें आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर बिल्कुल भी कोई सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। सिलाई लगाने के बाद आप इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है साइड से वो कट करके निकाल दें। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है मैंने। इसे डबल फोल्ड करने के बाद हम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक छोटा कट लगा लेंगे और चॉक से इसका सीधा सीधा सेंटर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, हमें इस तरीके से देखिए यहाँ पर कट लगा लेने हैं। कट लगाने से हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। नेक को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। तो आपको इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर भी आपको नेक की विड्थ का ध्यान रखना है। नेक की विड्थ आप ज़रूर चेक कर लें क्योंकि एक तरफ से हमने नेक को ज़्यादा कट किया है डिज़ाइन के लिए। तो आप जो दूसरी तरफ वाला पार्ट है वहाँ से आप नेक की विड्थ चेक कर सकते हैं। 2.5 इंच आनी चाहिए। नाखून से क्रीज बनाने के बाद आप इसका सेंटर मार्क कर लें इस तरीके से। ये सेंटर मार्किंग हमने कर लिया है। अब अपने ब्लाउज़ पर आपको इसे रखना है और ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग और नेक का सेंटर मार्किंग मिलाते हुए आपको यहाँ पर पिन लगा लेनी है इस तरीके से। पिन लगा लेनी है यहाँ पर आपको, या फिर आप रफ स्टिच भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको नेक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल नेक से चिपकाते हुए सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। जो पेपर पेस्टिंग है हमारा उससे बिल्कुल चिपकाते हुए आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लगाया है। इसी तरीके से आपको सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। पिन निकालने के बाद यहाँ पर आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे कट कर देना है। बीच में से सारा ही फैब्रिक आप कट कर लें और इसके बाद पूरे ही नेक पर आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ये कट लगाने से हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है। पूरे ही नेक पे आपको कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद देखिए हमें एक सिलाई इस तरफ करते हुए गले की पट्टी के ऊपर लगानी है। नीचे से मार्जिन को हाथ से आपको गले की पट्टी की तरफ करते जाना है और इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है पट्टी के ऊपर। देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके से लगाया है। और ये सिलाई लगाने से भी जो हमारा नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है। तो आप देख सकते हैं बिना सिलाई के ही कितने अच्छी तरीके से पलट गया है और फिनिशिंग भी अच्छी दिख रही है। अब आप इस पर फिनिशिंग की सिलाई ऊपर की तरफ लगा लें। तो ये सिलाई आप कॉर्नर की लगा सकते हैं या फिर एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर नेक पे सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम दोनों ही तरफ प्लेट्स डाल लेंगे। तो प्लेट्स की जो लेंथ रखी है मैंने वो 4.5 इंच रखी है। दोनों ही तरफ हमें इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। और अब हम नीचे की तरफ लगाएंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी की जो विड्थ है वो मैंने 1.5 इंच ली है। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको यहाँ पर कमर पट्टी को अटैच करना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगानी है और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। इसके बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप कमर पट्टी को फोल्ड कर लें। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट बन के रेडी हो गया है
और अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन रेडी करनी है। तो देखिए इसके लिए मैंने ये पट्टी ली है जिसकी विड्थ है 1.5 इंच पट्टी की, और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जिसे हम अपने ब्लाउज़ की डोरी बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपको इसे सिलाई लगाकर पलट लेना है। लगभग मैंने यहाँ पर ये जो पट्टी की लेंथ ली है वो 1 मीटर ली है, और इस तरीके से हम सुई धागे से इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। पट्टी को आपको सीधा कर लेना है, और अगर आप पट्टी की जो विड्थ है वो थोड़ी और बढ़ा कर लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो रेडी लेंथ इसकी विड्थ है वो 1/2 इंच रखी है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा 1.5 इंच की जो पट्टी निकली थी गले की, उसे हमने पेपर के ऊपर रखकर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से आपको इसे रखना है और पिन लगा लीजिए पहले तो आप यहाँ पर। इसके बाद एज इट इज़ यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है इसे। इस तरीके से आप मार्किंग कर लें। ये मार्किंग देखिए इस तरीके से करनी है हमें। पहले तो हमने ऐसे एज इट इज़ मार्किंग कर लिया है, फिर 1/2 इंच आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। ये हमने दबाव के लिए लिया है क्योंकि जब हम इसे अटैच करेंगे तो हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा, और नीचे से भी 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। गले की तरफ से कोई मैंने एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर नहीं लिया है, एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं की है। और इस तरीके से हमें कट कर लेना है इसे। तो हमने डिज़ाइन को पेपर पे कट कर लिया है। यहाँ पर भी हमें मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम पट्टियों को इसके बराबर से कट कर लेंगे। जितना हमें पेपर के ऊपर ज़रूरत है उतनी ही बड़ी पट्टी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये पीसेस में मैंने कट कर लिया है इसे। अब हम इन पट्टियों को जो पेपर है हमारा उसके ऊपर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच की गैप रखते हुए पट्टियों को अटैच करना है। एकदम पास में भी नहीं लगाना है पट्टियों को, 1/2 इंच का गैप देते हुए लगाएंगे। इस तरीके से हमें ऊपर तक पूरा पट्टियों को अटैच कर लेना है। अब हम दूसरी तरफ से भी इन्हें अटैच कर लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है, और एक्स्ट्रा पट्टियों को कट करके निकाल देना है। फिनिशिंग कर लेनी है आपको इस तरफ से भी। अब इसमें लगाने के लिए हमें पट्टी निकालनी है, तो वो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ 1.5 इंच की पट्टी, और ये पट्टियाँ आपकी उरेप में होनी चाहिए। हमने इसे जॉइंट कर लिया है। अब पट्टी को रखा है हमने सीधा, और पेपर के पैटर्न को आपको इस तरीके से रखना है। अगर आप इस पर पाइपिंग लगाना चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पट्टी लगा रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको इसे अटैच करना है। पट्टी को हमने अटैच कर लिया है, और अब हम इसे ऊपर की तरफ करते हुए फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद देखिए मैंने ये मोती लिए हैं, तो आप अपनी पसंद से छोटे या बड़ी मोती ले सकते हैं। और यहाँ पर पहले तो आपको सुई में यहाँ पर धागा डालना है अच्छे से। आप 4 फोल्ड करके धागा लेंगे तो वो और भी अच्छा है, आपके जो मोती है वो निकलेंगे नहीं पहनने के बाद। और आपको पहले से अच्छे से पक्का कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर मोती टक करने हैं। तो मैं यहाँ पर 2-2 मोती ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो 1-1 सिंगल मोती भी ले सकते हैं। और अच्छे से आपको डोरियों के बीच में इसे रखते हुए पक्का करते जाना है, और ऊपर तक ये डिज़ाइन को बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरा ऊपर तक इस डिज़ाइन को बना लेना है मोती अटैच करके। तो ये डिज़ाइन मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
यहाँ पर देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और अब आप इसे पहले तो ब्लाउज़ पर रखकर अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा या छोटा तो नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल हमारा पार्ट परफेक्ट आ रहा है। तो अब हम इसे इस तरीके से रख लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे पहले पिन के साथ अटैच कर लें, उसके बाद लगाइएगा। अब हमने इस तरीके से इसे अटैच कर लेना है ब्लाउज़ पर। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो पहले मैं पाइपिंग का जो हमने पट्टी लगाई थी गले की, वहाँ से हम लेस लगाएंगे। इसके बाद हम नेक के इस तरफ लेस लगा लेंगे। इतना लेस में जो गैप है मैंने वहाँ से छोड़ दिया है। और अब हम नेक की इस तरफ लेस लगा लेंगे। अब हम इसे नीचे तक सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देंगे। एक्स्ट्रा लेस को आप नीचे की तरफ फोल्ड कर लें। अब हम इसका पेपर जो है वो निकाल देंगे। इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से पेपर को निकाल देना है। और ये डिज़ाइन का फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।